नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां युवक की संदिग्ध मौत पर मुस्लिम समाज में आक्रोश, हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। आगे बात होगी छतरपुर की, जहां लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू युवती से मुस्लिम युवक ने की लव मैरिज। साथ ही आगे चर्चा होगी रतलाम की, जहां लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसील में अज्ञात कारणों के चलते गत रात्रि पिपलिया रोड चौराहा मेला ग्राउंड क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में 42 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 42 वर्षीय फिरोज खान का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सुसनेर पहुंचाया गया, जहां पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुमे की नमाज के बाद एकत्रित होकर डाक बंगला चौराहे पर मृतक का शव रखकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। यह हंगामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा, जिससे कि हाईवे 552 जी पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर सुसनेर एसडीओपी देवनारायण यादव, थाना प्रभारी केसर सिंह राजपूत व प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। मुस्लिम समाज जनों के द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही परिवार के व्यक्ति को नौकरी देने और आर्थिक सहायता करने व आरोपी के मकान को तोड़ने की बात कही गई है। समझाइश व आश्वासन मिलने के बाद समाज जनमानी व जाम खुलवाया गया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम लड़के ने शादी की। लड़के ने धर्म छिपाकर अपने आप को हिंदू बताया था, जहां प्रेम जाल में फंसकर युवती ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। वहीं शादी के बाद युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। मुस्लिम परिवार की प्रताड़ना के चंगुल से छूटते ही युवती थाने पहुंची और आरोपी समीर खान पर दहेज प्रथा, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया। युवती का आरोप है कि उसे जबरन चिकन और मटन खिलाया जाता था। कर दिया उसने, फंसाया मैं प्रेम जाल में अपने। मारपीट की, सब किया। अब हमें बोलते हैं कि हम काट के फेंक देंगे और नदी में बहा दें, कोई ढूंढ भी ना पाए, तो वहाँ कोई बाल वाका ना कर पाए, ये वो उल्टा। और हमें धमकी देते कि हम तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहे, तुमने हमारा लड़का फंसा है, इकलौता लड़का फंसा है। कौन कहता है? उनकी मम्मी बोलती और बहन। उनने अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, उनने हमें मारपीट करके भगा दिया था। इतनी बड़ी बड़ी चाकू लेके दोनों मारने दौड़ी थी और बाल पकड़ के मारे थे, चांटा मारे थे। तो हमने अपनी गाड़ी उठा के हम फिर भाग गए थे जबलपुर। फिर उस लड़के ने हमें फिर रो धो के और फिर वो हमसे कॉल पर रो रहा था कि आ जाओ, हम ऐसा नहीं होगा छतरपुर में। तो हम उसके बाद में फिर आके हम फिर यहाँ विक्रमपुर रोड है, ये तेल फैक्ट्री है, तो वहाँ रहने लगे, उसके साथ काम करवाने लगे। जैसा उसने फिर उसके मम्मी पापा आए, उसके पहले भी उन्होंने आवेदन लिखवा दिया था कि जे मर जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी। फिर आए तो वहाँ पे भी उन्होंने 2-3 चांटे मारे और फिर यहाँ से ले गई और फिर टॉर्चर करने लगी। 5 दिन हो गए ना, हमने खाया ना पिया, कुछ नहीं। कैसे निकाला घर से? निकल के भाग? हम खुद भाग के आए। जब उनने धमकी, 5 दिन से हमें टॉर्चर कर रहे, मारने की धमकी दे रहे, तो हम अंदर कमरे ही में बंद थे, हम निकलते ही नहीं थे बाहर। कल दिनांक 1 मई 2025 को थाना मातगुआ में एक आवेदिका द्वारा ये आवेदन दिया गया था कि एक व्यक्ति जिसने अपना नाम समीर खान बताया, उसके द्वारा आवेदिका को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना की गई। आवेदन प्राप्त कर जांच करने के उपरांत FIR इसमें दर्ज की गई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और मैडम महिला 17 किलोमीटर पैदल चल के आई, नंगी के बंधक बना के रखा था उसको। बता अभी जो मामला पंजीबद्ध हुआ है उसमें भारतीय न्याय संहिता की रेलिवेंट धाराएं हैं, साथ ही मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं उसमें लगाई गई है और अभी पूरा क्या घटनाक्रम रहा है वो जांच का विषय है। ये सब अभी जांच का विषय है। आवेदन में तो लिखा है ना, अभी जांच की जाएगी, जैसा भी उसमें आएगा हम आपको बताएंगे। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रतलाम में जिला स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव सह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहां बालिकाओं ने प्रस्तुति देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में माहौल को उल्लासमय बना दिया। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीश सिन्हा ने कार्यक्रम समारोह में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय विजेता बालिकाओं का सम्मान कर उनके मनोबल को ऊंचा किया। आज 2 मई को राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक
नगर पंचायत में, नगर निगम क्षेत्र में, ग्राम पंचायत स्तर पे लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। यहाँ भी जिले स्तर पे जो है कार्यक्रम हमारा अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में हुआ, जिसमें कि मुख्य अतिथि उपाध्याय जी और मनीषा शर्मा मैडम आए थे, जनप्रतिनिधि और भी थे। और इस कार्यक्रम में लाडलियों के द्वारा ही सारा कार्यक्रम संचालित किया गया। लाडलियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिन लोग लड़कियों ने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है या जो मेधावी छात्राएं रही हैं और लाडली लक्ष्मी रही हैं, उनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। और लाडलियों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और ये सब कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि राज्य शासन बच्चियों की शिक्षा के प्रति, बच्चियों के जन्म लेने के प्रति, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहता है। और ये राज्य शासन के इस दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रजनीश सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, रतलाम। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले की जनपद पंचायत त्योंथर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोहरवा से है, जहां आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत सोहरवा में नालियों में ढक्कन तो लगा दिया गया है, लेकिन ढक्कन ऐसा लगा हुआ है कि कोई मतलब नहीं। बताते चलें कि ग्राम पंचायत प्रधान एवं सचिव दोनों के द्वारा मिलकर ग्राम पंचायत में नित भ्रष्टाचार के आयाम गढ़े जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सोहरवा हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। नालियों में ढक्कन लगते ही टूट जाता है। वहीं खराब मटेरियल लगाकर नालियों का ढक्कन बनवाया गया, जो कि कुछ दिनों में ही टूट कर बिखर गया। आखिर क्या है ये वजह? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही ये मामला चलता रहेगा? ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा इसका क्या मतलब है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।